जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलाम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडबड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोति नः शिवा शिवम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, पूरे दिन मन ही मन जप करते रहना। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो कि दिन भर मंत्र जप करते रहते हैं, मन ही मन उनका जप चलता रहता है। तो एक मन में सवाल आता है, कई लोग पूछते भी हैं इस तरह से सवाल कि हम दिन भर जप करते रहते हैं, मन ही मन जप करते रहते हैं, या हमारे मन में दिन भर जप चलता रहता है, तो क्या ये दोष है? कोई दोष तो नहीं लगता इससे? ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं दोष हमको मिल रहा हो मंत्र जप कर रहे हैं तो एक ये बात है कि कभी भी जैसे आप इस बात को इस तरह से समझिए कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, एक तो मेहमान का स्वागत आप कैसे करते हैं? उन्हें बुलाएंगे, सम्मान के साथ बैठाएंगे अच्छी जगह पे, उसके बाद में उनके लिए नाश्ता पानी लेके आएंगे, चाय बनाएंगे, चाय नहीं पीते हैं तो कुछ और, गर्मी है तो कुछ शरबत बनाएंगे, खाना खिलाएंगे, उसके बाद आराम करने के लिए उनसे कहेंगे। तो ये एक तरह से स्वागत का एक छोटा सा तरीका हो जाता है कि हम किसी भी गेस्ट का, किसी भी मेहमान का स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई गेस्ट आपके यहाँ आए, आते ही आप पूजा की थाली, आरती की थाली लिए हो, उसको तिलक लगाएं, उसके ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें डालें, थोड़े से अक्षत डालें, गले में माला पहनाएं, उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता दें, मिठाई खिलाएं, उसके चरणों को धुलें, उसके बाद अंदर ला के बैठाएँ। अच्छा, तो बताइए, तो क्या वो जो गेस्ट होगा वो आपसे नाराज़ हो जाएगा? या वो जो आपके घर में मेहमान आए हैं वो क्या आपसे गुस्सा हो जाएंगे, या कोई दोष लग जाएगा आपको? नहीं लगेगा ना, जब बल्कि क्या होगा, वो और प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरह से जब आप किसी भी देवी देवता के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो कभी भी दोष नहीं लगता है। जैसे आप मान लीजिए सुबह जप कर रहे हैं, सुबह आपने 11 माला जप किया किसी भी मंत्र का, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं या जो भी देवी देवता हैं उनका जप आपने किया, ठीक है। भले ही आप नाम जप कर रहे हो, चलो आपने नाम जप किया, तो पूरे दिन उसके अलावा अगर आप जप करते रहते तो कोई दोष नहीं लगता उससे, बल्कि क्या होता है कि आप उनके लिए और भी कुछ कर रहे हैं। जैसे आप अपनी जो एनर्जी है, अपना जो दिमाग है, अपनी जो ऊर्जा है, गलत कार्यों में लगा सकते थे, गलत सोचने में लगा सकते थे। तो आपने क्या किया कि अपनी ऊर्जा को अच्छी चीज़ में लगाया, अपनी एनर्जी को गलत चीज़ों में नहीं लगाया, अच्छी चीज़ों में लगाया, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रयोग किया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक सवाल मन में और पैदा होता है कि क्या हम मन ही मन जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मन ही मन, पूरे दिन मन ही मन जप कर सकते हैं। एक भजन जैसा होता है जप, अगर हम पूरे दिन करते रहते हैं तो, क्योंकि तपस्या उसे ही कहते हैं जो एक स्थान पे बैठ के की जाती है, आसन पे बैठ के की जाती है और ध्यान लगा के की जाती है। अब दिन भर हम जैसे मन ही मन अगर जप करते रहेंगे या मंत्र जप पढ़ते रहेंगे तो आपको भी पता है कि दिन में बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, तो हमारा मन वहाँ भी लगा रहेगा, यहाँ भी लगा रहेगा, हमारे मन में मंत्र जप चलता रहेगा। तो सकारात्मक तो आप कहीं ना कहीं रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वो मंत्र जप का वैसा फल नहीं है आपको मिलेगा जैसा कि साधना के रूप में आपको मिलता है। कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन जितना डिजायर्ड फल आप साधना के रूप में प्राप्त करते हैं वैसा नहीं मिलेगा। अब दूसरा ये हो जाता है कि जब हम जप करते रहते हैं पूरे दिन, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अशुद्धि वाली जगहों पे जाते हैं तो आपके मन में मंत्र जप नहीं चलना चाहिए। वो क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि जब भी आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जप करते हैं, जब भी आप किसी भी देवी देवता का नाम जप करते हैं, तो उनकी कोई ना कोई सूक्ष्म शक्ति आपके आसपास अवश्य रहती है। जब वो सूक्ष्म शक्ति आपके आसपास रहेगी, आपके साथ चलेगी, तो अशुद्धि वाली जगह पे भी अगर आप जप करते रहेंगे तो वो शक्ति वहाँ पे भी आ जाती है। और अशुद्ध जगह पे जब आप जाते हैं और क्योंकि जहाँ पे अशुद्ध जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे अशुद्ध शक्तियाँ ही रहती हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो जब अशुद्ध शक्तियाँ रहती हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, तो जो आपकी शुद्ध जो पवित्र शक्तियाँ होती हैं वो आपसे दूर हटने लगती हैं। इसलिए ऐसी जगहों पे मंत्र जप नहीं करना चाहिए कि पता लगा आप टॉयलेट करने जा रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस में, वहाँ पे आप जप कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी गंदी जगह पे नहीं करना चाहिए।
तो ऐसी जगहों पे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप जब कर सकते, जैसे आप बस में बैठे हैं और जा रहे हैं अपने ऑफिस में, आँख बंद किया, आपको हल्की सी नींद भी आ रही है, आप मन ही मन जप करते जा रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे जब करेंगे तो उसका बहुत फल मिलता है, अच्छे रूप में फल मिलता है, सकारात्मक फल मिलता है। साधना जैसा फल नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको फल अवश्य मिलता है। तो इस रूप में जप कर सकते हैं। जैसे महिलाएं खाना बना रही हैं तो खाना बनाते बनाते मन ही मन उनके जप चलता रहता है, कुछ काम कर रही हैं तो मन ही मन उनके जप चल रहा है, तो ऐसे जप कर सकते हैं। आप अगर जैसे रात में लेटते हैं सोने के लिए, तो सोने से पहले आप भी जानते हैं कि तुरंत नींद नहीं आती है, 5-10 मिनट लेटे रहे फिर नींद आई, तो 5-10 मिनट आप चाहो तो जप कर सकते हो। तो ऐसे जप का भी फल मिलता है, उतना नहीं मिलता है लेकिन मिलता अवश्य। ऐसा नहीं कि जो आपने जप किया कि उसका फल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलता है, थोड़ा सा मिलेगा जो भी मिलेगा, लेकिन मिलता अवश्य है। कुछ नहीं तो आप सकारात्मक तो होते ही होते हैं, आप एकाग्र तो होते ही होते हैं, उन शक्तियों से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। कहने का अर्थ ये क्या है कि आप पूरे दिन उन शक्तियों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से एक तरह से लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और वो शक्तियाँ भी आपके साथ में जुड़ी रहती हैं। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या जप करते हैं, तो जो आप मंदिर में कर रहे होते हैं जप, या पूजा स्थल में जो जप कर रहे होते हैं, उस जप का तो प्रभाव बढ़ता ही बढ़ता है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे सकारात्मक वातावरण को एक्टिव कर देते हैं, या एक एनर्जी को एक्टिव कर देते हैं जो आपके ऑरा में घूमने लगती है, और वो जो शक्ति होती है ऑरा में घूमते घूमते पूरे दिन आपके साथ रहती है। जब आप इस तरह से उसी मंत्र का जप आपके मन में चलता रहता है या फिर आप उसे करते रहते हैं। इसे अजप्पा जप भी कई लोगों के होता है, ये उनके साथ में होता है जो लोग बहुत अधिक संख्या में जप करते हैं, जो जैसे 21 माला कर रहा है, 51 माला कर रहा है, 101 माला जप कर रहा है, तो इतना ज़्यादा जप हो जाता है कि उसका जप का प्रभाव अवचेतन मन तक पहुँच जाता है, और अवचेतन मन में जो चीज़ चली जाती है तो वो अपने आप ही चलती रहती है। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।